औरतें नमाज में इसलिए पाबंदी नहीं कर पाती है कि पढ़ती रहती है, फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उन पे नमाज नहीं होती, उसी में छूटते चली जाती है और फिर उनकी नमाज की आदत टूट जाती है। इस पर हमारे उलमा ने एक तरीका बताया कि जिन दिनों नमाज नहीं पढ़नी है उन दिनों वुजू करके जिक्र अस्कार के लिए 5 मिनट 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ जाया करो, तो तुम्हारी नमाज की आदत नहीं टूटेगी इंशाअल्लाह। उसका तरीका यह है ताकि नमाज की आदत बनी रहेगी और उतनी मर्तबा दुरूद भी हो जाएगा, उतना जिक्र भी हो जाएगा, उतने वज़ाइफ भी हो जाएंगे। लेकिन जरूर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो। नमाज मना है मगर दुरूद तो पढ़ सकती हो, जिक्र अस्कार तो कर सकती हो, विर्द वज़ाइफ जिसकी इजाजत शरीयत ने दी वो तो कर सकती हो। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक हदीस और सुन ले फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 36 मरतबा पनाह मांगता है। इसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। दिन में 36 मरतबा जहन्नम खुद भी उस वादी से पनाह मांगता है। उस वादी के अंदर बिच्छू ऐसे हैं, अगर किसी को डंक मार ले तो अल्लाह अकबर 100 साल तक के वो जहर उसके वजूद में घूमता रहेगा और उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो वादी में कौन दाखिल होगा? मेरे करीम आका सादिक व मज़दूक गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज को छोड़ते होंगे उस वादी के अंदर उनको दाखिल किया जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, खुदा के लिए जहन्नम में जाने वाला ये अमल छोड़ दो। तर्क नमाज से तौबा कर लो, तर्क सलात से तौबा कर लो। आओ आज अहद करते हैं, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। मेरी बहनों, एक बात ये भी बता दूं, अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटे को नमाज की तकरीर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी को नमाज की तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ को देखकर बच्चा खुद नमाज पढ़ेगा, माँ को देखकर बच्ची खुद नमाज पढ़ेगी। और एक बात आपसे कह दूं, नमाज पढ़ कर देखो नमाज में क्या नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। अरे नादान मेरी बहन, जब अल्लाह का फरमान आ गया कि सजदा करो और अल्लाह से करीब हो जाओ, आयत सजदा इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, तिलावत नहीं कर रहा हूं मसले की नजाकत की वजह से, वरना आपको जो है वो सजदा आप पर वाजिब होगा, इसलिए मैं इसका मफहूम सिर्फ रख रहा हूं। अल्लाह का ऐलान कुरान में आ गया, सजदा करो अल्लाह से करीब हो जाओ। यानी जिसने सर जमीन पे रख दिया सजदे में, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो गया। अब अल्फाज दीगर यूं कह लें, जिस सजदे में अल्लाह मिल जाता है उस सजदे की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। इसलिए सजदे को लाजिम पकड़ो। ये जो तावीज़ात के चक्कर में, वज़ाइफ के चक्कर में, जादू टोने के चक्कर में इधर उधर दर बदर फटकती हो ना, मेरे शौहर को रोजी नहीं है, मेरी बेटी को रिश्ता नहीं है, मुझे औलाद नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं है, हम लोग मालदार नहीं है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें हथेली पे जन्नत नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे अपने नबी की बात पर यकीन है, खुदा आपको भी यकीन दे, हम सबको यकीन, बल्कि हक्कुल यकीन की मंजिल अता कर दे अल्लाह हम सबको। मेरी बहनों, अगर सजदे की बरकत से अल्लाह मिल जाता है तो क्या रिश्ता नहीं मिल सकता, रोजी नहीं मिल सकती, दिल को सुकून नहीं मिल सकता? सजदे की तरफ आओ तो सही। जिस दिन मेरी कौम सजदे की तरफ आ गई सच्चे दिल से, उस दिन हम सबसे बेनियाज हो जाएंगे। इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा जिससे रूए जमी कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरो मेहराब। आओ अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, सजदा करो। जिन बच्चियों को रिश्ते नहीं, मैं उन बच्चियों से कहता हूं, जिनके बच्चों को रिश्ते नहीं, उन माओ से कहता हूं, कभी अच्छी तरह वुजू करके 2 रकत नफिल पढ़ के मेरे अल्लाह की बारगाह में महबूब का वसीला देकर गिड़गिड़ा कर देखो तो सही। अच्छे रिश्तों की कतार न लग जाए तो फिर कहना। आप क्या समझते हैं सजदे को? सजदा छोड़कर दूसरों के दरवाजों पर भीख मांगने वालों, मेरी बेटी को रिश्ता नहीं, कोई वजीफा, वजीफों का हम एहतराम करते हैं, मगर हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम
रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तावीज उसी वक्त असर करेगा जब तुम नमाज पढ़ोगे। खुदा से बगावत करोगे तो किसका तावीज असर करेगा? इसलिए मेरी बहनों, पहले नमाज उसके बाद वज़ाइफ, पहले नमाज उसके बाद तावीज़ात, पहले नमाज उसके बाद सारे काम। इसलिए पहले नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़कर देखो, सुकून भी है, रोजी में बरकत भी है, इंशाअल्लाह सब मिलेगा आपको। बस नमाज की तरफ आकर देखो। उसके बाद दूसरी चीज, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों से मैं वो अर्ज करने से पहले बात आ गई तो अर्ज करूं, बल्कि रिश्ते बच्चियों को नहीं आते तो बहनें मुनकिरीन इस्लाम के जादूगरों के पास जाती है, उनके बुत खानों तक जाती है और वहां जाती है, रिश्ता नहीं, रोजी नहीं, क्या होता है, वो पैसे भी लूटते हैं, फिर जालिम इज्जत भी लूटते हैं। मेरी बहनों बताओ तो सही, ऐसा ना करो खुदा के लिए। कितने केसेस ऐसे हैं, कितने वाकयात सुनने में आते हैं, पैसे भी गए, दौलत भी गई, इज्जत भी गई, आबरू भी गई, मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरी बहनों, अल्लाह का दर पकड़ो, खुदा की चौखट पकड़ो, खुदा के करीब आओ। और हमारा अल्लाह तो हमारे करीब है, हम उससे दूर हो गए। कितना करीब है? कुरान कहता है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं वो तुम्हारे साथ है। और कितना करीब, यहां तक फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। जो शहरक से ज्यादा करीब, कैसे खुश नसीब है, अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब और मुस्तफा जाने रहमत जान से ज्यादा करीब। जरा गौर तो करें, अल्लाह अकबर। हरमे काबा और हरमे मुस्तफा की बरकत तो हम दिलों में समेट कर बैठे हैं। जरा तवज्जो तो करें, कोई मोमिन होकर तो देखे, कोई यकीन लेकर तो बैठे, कोई यकीन के साथ उसे पुकार कर तो देखे, फिर न मदद आती हो तो कहना आओ इसीलिए सजदों की तरफ। दूसरी बात जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है औरतों के लिए, वो ये है कि अल्लाह अकबर, आजकल हमारे समाज में और हमारे मुआशरे के अंदर गीबत, चुगली और हसद ये बहुत तेजी के साथ आम हो रहे हैं। लड़ाइयां क्यों हैं? उसमें ये तीनों चीजों को अमल दखल है, गीबत को भी, चुगली को भी और हसद को भी। गीबत कहते हैं इसको कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसको पता चल जाए तो उसका दिल दुखे, इसको गीबत कहते हैं। और मेरी बहनों याद रखना, फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बुरा अमल है, गीबत ज़िना से भी बढ़कर है। अल्लाह अकबर। अब औरतें गीबत करती हैं, बल्कि अब औरतें क्या, बल्कि माज़अल्लाह मर्द भी करते हैं और कसरत से करते हैं। अल्लाह की पनाह, अगर लोग गीबत से बच जाएं, गीबत से बच जाएं, फिर देखिए अल्लाह उनकी इबादतों का निखार उनके चेहरे पे कैसे जाहिर करता है। मगर अफसोस, शैतान ने गीबत में ऐसा मुब्तला किया। आवारा लड़के तो ज़िना में मुब्तला हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, वो तबका जो अपने आप को नेक समझता है, शैतान ने उनको गीबत से तबाह कर दिया है। और यह भी फरमाया गया, जो गीबत करते हैं गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। मेरी बहनों, मुझे बताओ, जब कयामत के दिन तुम्हारे आगे तुम्हारे मरे हुए भाइयों का गोश्त रखा जाएगा और कहा जाएगा खाओ अपने मरे हुए भाई का गोश्त, उस वक्त खाने की ताकत लाओगी? बताओ, उस वक्त खाने की हिम्मत होगी? अल्लाह अकबर। अरे सड़ा हुआ चूहा रख दिया जाए, इसको खा के बताओ तो तुम्हें उल्टी आने लगेगी, तुम्हें मतली आने लगेगी। सड़ा हुआ चूहा जब तुम नहीं खा सकती तो मरे हुए भाई का सड़ा हुआ गोश्त कैसे खाओगी?